कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य माइनिंग को लेकर के है, जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। होना चाहिए था कोविड, लेकिन कोविड के विषय के अंदर कल बात करूंगा। और माइनिंग को लेकर के जो सारी परिभाषा आज प्रारंभ हुई है, वो जो बताई जा रही है वो है नहीं, और जो है वो बताई नहीं जा रही। मैं पिक्चरों के माध्यम से जो श्रीमान डीएमओ ये दावा करने का प्रयास करना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है, ये क्रैशर वाले लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कल कुछ एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, उसकी कापी बाहर आ जाएगी, को स्टे हुआ है, वो लिखित रूप के अंदर आपके सामने आएगी। मैं उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन तवी के अंदर जो हाई कोर्ट ने पाबंदियां लगाई, वो पाबंदियां कभी जिंदगी के अंदर लागू नहीं हुई। आज भी फोटो के माध्यम से आपको बताऊंगा, फोटोएं लाया हूं मैंने मेहनत करी है भाई। श्रीमान डीएमओ महोदय, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। राजनीति अलग विषय है, किसी का आरोप प्रत्यारोप के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है, धरातल क्या है, हाई कोर्ट की पाबंदियां लागू क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो वो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो कुर्सी पर बैठ करके इस सारी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को ईमानदार कहने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं किसी की ईमानदारी पर डाउट और शक नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, और ये फोटोएं कहेंगी, कृपया करके श्रीमान अभिषेक जी फोटो दिखाने का प्रयास करें। ये तभी की फोटो है सारी। मैं ये मांग करना चाहता हूँ, अभी भी ये सुबह की है, सुबह बिल्कुल ताज़ी वहाँ से बना करके मेरे कार्यकर्ता लाए हैं। जो लोग ये दावा करना चाहते हैं हम बड़े सुरक्षित हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े साफ हैं, हम सही हैं, ये फ़ोटोएं उसका दावा करने का प्रयास करना चाहती हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कहना चाहता हूँ, कृपा करके जो हमारे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ डिविजनल कमिश्नर हैं, आईजी जम्मू हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, कृपा करके डिप्टी कमिश्नर जम्मू कार्रवाई करने का प्रयास करिए। जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास नहीं करना चाहते, जो लोग कुर्सी पर बैठ करके, जिनकी देख रेख के अंदर इतने बड़े ट्रैक्टर, अरे भाई 300 की बजरी का एक ट्रॉली 3000 रुपये की हो गई, और 1200 वाला ट्रक 12,000 रुपये का मिल रहा है। ये कौन सा ट्रक अखनूर वाला है, कौन सा ट्रक ज्योड़ियाँ वाला है, इसकी पहचान कौन करने का प्रयास कर पाएगा? इसके विषय के अंदर अभी तक डिपार्टमेंट माइनिंग जिसे कहते हैं, क्या कोई रसीद और पर्ची, क्या कोई ऐसा चस्पा करके कि जैसे अमरनाथ यात्रा के अंदर हम गाड़ियों को लगाते थे, ये ट्रक नंबर 365 ये वहाँ से चला है, 366 आने वाला है, इस तरह की व्यवस्था की पालना कोई डिपार्टमेंट के माध्यम से नहीं हुई। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। हर एक व्यक्ति, जो माइनिंग का विषय आज चल रहा है, जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं उन पर आरोप लगाने का प्रयास करना चाहता हूं, वो इसके अंदर शामिल हैं, और जो शामिल हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। और वो सारी जवाबदेही जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको करने का प्रयास करना होगा। और दायित्व किसका है, निर्वाह किसका है, जिम्मेवार कौन लोग हैं? ये सियासतदानों पर आरोप करके, सियासतदानों को आरोप लगा करके और अपने झुग्गे को साफ करने का प्रयास करने वालों, मैं बड़ा तात्विक कह रहा हूं, इसके बाद में एक और सीरीज निकालूंगा, और वो सीरीज आपकी आंखें खोल देंगी कि ये क्या क्या घटना इस स्थान पर घटने का प्रयास हो रहा है, और जो बातें बताई जा रही हैं वो है नहीं, और जो है नहीं वो बताने का प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं माननीय डिविजनल कमिश्नर जम्मू,
डिप्टी कमिश्नर जम्मू और आईजीपी जम्मू से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, और ये फ़ोटोग्राफ भी उनको भेजूँगा कि ये कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, और जो अधिकारी आज कुर्सी पर बैठ करके ये बात कहने का, डीएमओ को कह रहा हूँ मैं, स्पष्ट करने का प्रयास, ईमानदारी, मुझे नहीं मालूम ईमानदारी होगी, मैं किसी की ईमानदारी पर डाउट भी नहीं कर रहा, लेकिन फोटोग्राफ जो बता रहे हैं वो ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और उस पर बलि का बकरा अगर किसी को बनाने का प्रयास होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग इसके विषय के अंदर जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई करो, उनको पकड़ करके दंडित करो। अगर बजरी वाले, रेता वाले, क्रैशियर वालों को आप 80-80 लाख रुपया ठोक सकते हो, तो वो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिनके कारण करोड़ों रुपए की बजरी और रेता तभी से आज भी निकल रहा है, उनके ऊपर पेनल्टी कौन लगाएगा, उन पर कार्रवाई कौन लगाएगा, इसके विषय के अंदर प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना पड़ेगा और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। अशोक जी, जिन नेताओं का नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या उनकी रिजाइन की भी मांग करते हैं आप लोग? उसके लिए मुझे कहता हूँ, जैसे मैंने तथ्य दिए हैं, जैसे मैंने फ़ोटोग्राफ दिए, अगर उनके पास कोई फ़ोटोग्राफ हो तो ये मांग करने का मुझे नहीं लगता कोई विरोध है, होनी चाहिए, लेकिन तथ्य पास चाहिए। मैं आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने का अगर प्रयास करता हूँ, तथ्य मेरे पास हैं, तो फिर तो मुझे लगता है रिज़ाइन देने का इमीडिएट हल है। और अगर तथ्य नहीं है, बिना तथ्यों के, आज मैंने तथ्यों को लेकर के बात करी, कोई व्यक्ति, मैं बताऊंगा वो रास्ता यहाँ से आ रहे हैं, मैं उनको रात को ले जाऊंगा, अरे दिन दहाड़े दोपहर के बाद 2 बजे, मिली भगत के कारण ये सारी व्यवस्था की पालना हो रही है। और वे जो डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट, ये उनके साथ शामिल है, ये भी कहने का प्रयास कर। तो अशोक जी, जिस तरह से प्रशासन के लोग यदि इसमें लिप्त हैं तो उसकी जांच किस तरह से पारदर्शिता से होगी, और क्या यदि किसी पर आरोप लगता है तो क्या फिलहाल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति जो माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ, उसको उत्तर देना होगा, ये फोटोग्राफ कहाँ से आ रही है, कहाँ से माइनिंग हो रही है, कहाँ से ये ट्रक वाले ले जा रहे हैं, 300 की ट्राली, अरे 100 रुपये की दिहाड़ी जिसको आप पत्थर उठाने के लिए देते हैं, वो लेडीज़ वहाँ काम कर रही हैं, वो 100 रुपया लेती हैं, वो 100 रुपये से वो पूरी ट्राली भरती हैं, 4 लेडीज़, 400 की ट्राली भरी जाती है और 4000 के अंदर बेची जाती है। इसका रेट किसने तय करना है? कौन व्यक्ति है इसका रेट तय कर रहा? इसके विषय के अंदर जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो फोटोग्राफ मैंने बताई है, माइनिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह से ट्रक तवी में से जा रहे हैं, मैं फोटो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और उसके बाद ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उत्तर दे, वो कार्रवाई करे। कार्रवाई कौन करेगा? अधिकारी करेंगे। कार्रवाई कौन करेगा? जो यहां पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं, जब मैं उनको प्रमाण दे रहा हूं, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपने को डीएमओ कहते हैं, जो उनकी जो टीम है, वही तो जिम्मेवार हैं। आज भी अगर माइनिंग हो रही है, जिम्मेवार कौन है? वही लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए उन पर तुरंत ये प्रूव हो जाता है। ये मैंने फोटोग्राफ दी है, तथ्य दिए हैं सामने, ये माइनिंग आज सुबह हुई है, ये ट्रक पे ट्रक, इससे बढ़िया धंधा और कुछ नहीं है। तो अशोक जी, जिस तरह से आपने, तो यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं लोग, तो कोर्ट के ऑर्डर को कौन लागू करेगा? वो तो अधिकारी लागू करेंगे, और अधिकारियों से ही कहना चाहता हूँ उसको लागू करें। और अगर लागू नहीं होगा, हम लोग बाहर आएंगे भाई। किसी को एस्केप गोट बना करके आप, मतलब 130 क्रैशर वाले, पहले शराब वाले गए, अब क्रैशर वाले गए, अब आगे कौन जाएगा? मैं माननीय एलजी साहब से कहना चाहता हूं, जो उनके आसपास लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग खराब हैं, उन पर भी नजर रखने का प्रयास करें। ये एलजी ही है जो 17 वर्ष हमने अस्पतालों के अंदर नहीं करा। अब कुछ प्रयास हो रहा है, वो भी देखने का ढंग होगा, उस पर कल या परसों बात करूंगा, वो भी तथ्यों के साथ करूंगा, वो भी तथ्य आपको खोल करके रखूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है आज जो इसकी पालना करने का प्रयास करना चाहता है। सिर्फ मुखारबिंद से प्रयास हो रहा है, लेकिन प्रयास धरातल पर दिख नहीं रहा। प्रयास हो रहा है, लेकिन प्रयास उन लोगों को मिल नहीं रहा। इसके विषय के अंदर कल या परसों आपको सूचित करूंगा, फिर दोबारा बात करूंगा, लेकिन करूंगा तथ्यों के साथ, फोटोग्राफी के साथ। मेरा काम करने का तरीका बड़ा अलग है।
मैं बिना फोटोग्राफ के किसी को आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन जब फोटोग्राफ आ गई हैं अब कार्रवाई की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें एलजी साहब को भेज रहा हूँ, आज 4 बजे उनके पास पहुँच जाएंगी। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है और कौन कौन लोग इसके अंदर संलिप्त है, वो शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कुर्सी से निरस्त होना चाहिए। एक छोटी सी बात, ये कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के काल के अंदर भी जो है इल्लीगल माइनिंग की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इल्लीगल माइनिंग करने वाला जो माफिया है उसकी जड़ें इस डिपार्टमेंट के कितने अंदर तक फैली हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, एक चीज़ को इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आने के बावजूद भी वो धड़ल्ले से चौड़े में बैठ करके माइनिंग कर रहा है, ट्रक्स भेज रहा है। और अभी तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, सारे के सारे तकरीबन सारे काम ठप पड़े हुए हैं। ये सारी की सारी ट्रॉलीज, ये सारा का सारा बिल्डिंग का रॉ मटेरियल जो है ये बॉर्डर पार करके पंजाब जाता है, और पंजाब में ये एक एक ट्रॉली 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार की, और वहां से इसको इकट्ठा करके दिल्ली भेजा जाता है, जहां ये एक एक ट्रॉली 12-12 हज़ार रुपए की बिकती है। ये जैसे जैसे स्टेट पार करती जाती है वैसे वैसे इसकी महंगाई बढ़ती जाती है। ये एक माफिया है जो काम कर रहा है, और आपने बलि का बकरा बनाया स्टोन क्रशर वालों को। अरे भैया, इलीगल माइनिंग ही नहीं होगी तो स्टोन क्रशिंग कहां से की जाएगी? पत्थर उठाएगा तो कोई स्टोन क्रशिंग करेगा ना। पत्थर खुद ब खुद तो खींचा जाता नहीं मशीन से, उसमें पत्थर डालना पड़ता है। तो ये पत्थर उठा कौन रहा है? वहां पर किसी भी, जब आप तवी के अंदर जाते हैं वहां से निकलने के 3 या 4 रास्ते होते हैं। क्या 3 या 4 रास्तों को डिपार्टमेंट हमारा, जिसके पास इतने करोड़ों रुपए का राजस्व आता है, उसकी बैरिकेडिंग नहीं कर सकता? क्या उसको ब्लॉक नहीं कर सकता? या क्या उसको वॉच नहीं कर सकता? सब कुछ किया जा सकता है। जो बड़े बड़े प्रदेश है जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, जहां पर सबसे ज्यादा ये चीजें निकलती है क्योंकि पानी के बहाव से आती हैं चीजें, वहां पर बड़े आसानी से उन्होंने एक सिस्टमैटिक ढंग से इसकी बैरिकेडिंग कर रखी है, प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है, और रास्ते के माध्यम से ट्रक अंदर जाते हैं, ट्रक अंदर से बाहर आते हैं। यहां पर तो सब कुछ खुले में छोड़ा हुआ है, कहीं से भी कोई घुसेगा, कहीं से भी कोई निकल जाएगा। उसकी वजह क्या है? वजह है माफिया। माफिया को बढ़ोतरी देना, माफिया को अंदर लेकर के जाना, और जम्मू का जो राजस्व है उसको चोट पहुंचाते हुए सारा का सारा सामान पंजाब भेजा जा रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जम्मू वालों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक सर। धन्यवाद।